नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइड्स में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया था कि लेवल 1 जिसको हम लोग ग्रुप डी बोल सकते हैं, उसमें जो उसका क्वालिफिकेशन था वो आईटीआई हटा दिया गया है। पहले वो बोला था आईटीआई हम लेंगे, लेकिन अब फाइनली जो उसका नोटिस आया तो उसमें आईटीआई हटा दिया है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की हो गया कि आपस में छात्र लड़ रहे हैं कि आईटीआई क्यों हटाया, क्या जरूरी था। तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आईटीआई के फेवर में देखा जाए तो टोटल रेलवे का हर पोस्ट चला गया है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेई हो। तो कम से कम ग्रुप डी तो बिना आईटीआई के लिए बचे थे, कम से कम बचे थे। तो इस तरह हम लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मांग है कि कम से कम 1 लाख वैकेंसीज को किया जाए। 1 लाख कम से कम। हम लोग को ये नहीं लड़ाई करना आपस में कि हाँ भैया आईटीआई क्यों हटा रहा है, क्यों लागू कर रहा है। हम लोग को इस सब के मकसद में नहीं आना है। हम लोग को मेन ट्वीट रहेगा कि 1 लाख वैकेंसी दो, क्योंकि रेलवे 6 साल के बाद अगर देखा जाए तो मात्र 32,000 अप्रोक्स जो ग्रुप डी की जो लेवल 1 की वैकेंसी है वो रिलीज़ किया है। तो उसमें से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वही अगर टोटल अगर हम लोग आईटीआई और अगर नॉन आईटीआई अगर मिल जाए तो हम लोग दोनों मिल के चाहे तो 1 लाख पोस्ट में ट्विटर पे मतलब लड़ झगड़ के हम ले सकते हैं। क्योंकि ट्विटर ही हम लोग को जो माध्यम है, जो हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में हम लोग को बता सके हाँ इतना पोस्ट खाली है। देखिए आज का डेट, आज आज 5 तारीख है, 5 जनवरी। तो ट्विटर पे इतना सारा मतलब ट्रेंडिंग हर टीचर लोग कर रहे हैं कि नहीं ग्रुप डी हटा दिया जाए। उसके लिए सबको मतलब आपस में छात्रों को नहीं बोलता है कि लड़ाने का काम कर रहा है। कुछ छात्र सही सही है जो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कुछ टीचर लोग भी है जो क्या बोले उनको हम, कम से कम कुछ तो पोस्ट नॉन आईटी के लिए बचने दे, कम से कम बचने दे। क्योंकि यही एक ठो उम्मीद है कि जो बंदा चाहे वो बैंक में तैयारी ना कर पाए, एसएससी ना निकल पाए, चाहे रेलवे नहीं निकल पाए, चाहे किसी और एग्जाम चाहे डिफेंस निकल, कम से कम उसको ग्रुप डी का आशा रहता है कि हाँ कम से कम वो अपना एक सीट यहाँ से पक्का करे किसी तरह भी। लेकिन ग्रुप डी भले नाम का है, लेकिन इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आता है। इसका थोड़ा जो एग्ज़ाम की स्टैंडर्ड है थोड़ा हाई है, भले ग्रुप डी बोल दिया गया है। तो हम लोग को आपस में लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। सभी लोग को मिलजुल के हम लोग को मैंने एक ट्विटर कैंपेन करना है कि हमको 1 लाख वैकेंसी दो। 1 लाख, क्योंकि जब भी सदन में इसका चर्चा होता था रेलवे के लगत हमेशा बोलता 2.5 लाख अप्रोक्स मेरे पास सीट वैकेंट है। तो 2.5 लाख में कहाँ गया? एलपी का अगर देखिएगा तो मुश्किल से और टेक्नीशियन दोनों मिलाकर 30 से 32 हज़ार वो किया है। मुश्किल से 40 हज़ार सीट अभी तक वो जारी कर दिया है। कांस्टेबल तो उसका छोड़िए, कांस्टेबल तो इसमें है नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल का। तो हम लोग को मेन ट्वीट करना है कि 1 लाख वैकेंसी दो। हम लोग को सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है ग्रुप डी, क्योंकि इसी में हम लोग को उम्मीद रहता है कि भैया कम से कम 1 लाख वैकेंसी आ जाता है तो हम लोग को लिए थोड़ा आराम रहता है। क्योंकि रेलवे ही अगर ऐसा डिपार्टमेंट अगर देखा जाए, अगर वो हर साल अगर वो वैकेंसी अगर कहीं निकाले तो कम से कम आधा युवा उसमें जॉब ले लेगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है रेलवे। लेकिन यहाँ पे सरकार सोए रहते हैं। 6 साल के बाद वो देखिए कितना वैकेंसी निकला, मात्र 32 हज़ार अप्रॉक्स। तो ठीक है, हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ट्विटर पे 27 तारीख, 27 दिसंबर को हम लोग एक मतलब बहुत अच्छा ट्वीट किए थे। एक्स पे पूरा छाया था रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों भरने का मुद्दा। हम लोग बहुत कोशिश किए थे कि 1 लाख मतलब हम लोग किसी तरह पहुंचा दे। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को जो मीडिया रिपोर्टर है वो भी थोड़ा देखें और पेपर में छाप दिए हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं को देश भर में मुहिम चलाई गई और बोल रहा है 32 हज़ार पद से इतना दिन 32 हज़ार निकला नहीं, उस पर थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हम लोग को किसी तरह देखिए। और दूसरा बात कि लोकसभा सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमेशा मुद्दा उठा है कि जब रेलवे में 2.5 लाख अप्रोक्स वैकेंसी खाली है तो आप 32 हज़ार क्यों दे रहे हैं ग्रुप डी का। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो युवा के प्रति ध्यान देते सांसद लोग वो कृपया अपना ट्वीट किए हैं। तो इसमें 1 लाख वैकेंसी देने का भी ट्वीट किए हैं। बहुत अच्छा कदम, इनको हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं हमारे जो भी सांसद हैं। और देखिए, और दूसरा कटिंग पेपर में था कि 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया 1.13 लाख पदों पर भर्ती की इतिहास, लेकिन 32,438 पद ही किए गए जारी। मतलब इतना ही पद रेलवे के पास खाली था ग्रुप डी के लिए।
तो हम लोग के लिए बहुत दुखी की बात है, क्योंकि इतना कुछ होगा नहीं। क्यों, जब 2019 में आया था वैकेंसी तो 64,000 पद पर भर्ती था, अब मात्र 32,000 क्यों? इसलिए हम लोग ट्विटर पे बहुत हैंडल किए थे कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी को कम से कम किया जाए, जिसमें हम लोग को थोड़ा आराम पड़े, युवा लोग को भी आराम पड़े। तो हम लोग को आपस में लड़ाई नहीं करना है, हम लोग को सबको मिलजुल के रहना है। और जिस तरह हम लोग को ये करना है, ट्वीट करना है कि हम लोग को मेन मुद्दा रहेगा कि 1 लाख वैकेंसी दो, 1 लाख। ना हम आईटीआई के लिए ये कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कीजिए। अगर आप 1 लाख निकालते हैं तो 50,000 आप आईटीआई कर दीजिए और 50,000 नॉन आईटीआई कर दीजिए, हम लोग दोनों खुश रहेंगे। और एक चीज़ और देख रहे हैं, रेलवे में बहुत सारे पोस्ट तो अपना वो डिलीट ही कर दिए, मतलब बंद ही कर दिए वैकेंसी का, तो बहुत गलत काम है। लगता है कुल मिला के 18 पोस्ट रेलवे जो है से ख़त्म कर दिए, तो वैकेंसी आएगा कहाँ से? अगर इसमें अगर पूरा आईटीआई अगर लागू कर दिया जाए तो लगता है कि बिना आईटीआई के फेवर में मुश्किल से 1-2 पोस्ट जाएगा। अगर 32,000 अभी वैकेंसी है ना, तो उसमें लगता है कि मुश्किल से 4 से 5,000 पोस्ट जो है नॉन आईटीआई के लिए, नॉन आईटीआई के लिए। आज जो भी वैकेंट है वो आईटीआई के लिए। उसमें से रेलवे एक और नियम लागू कर दिया, कुछ परसेंट एक सर्विसमैन के लिए, कुछ परसेंट ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर देखिएगा तो मुश्किल से 15 से 20% तो ऐसा ही हो गया। तो अगर 32,000 का 15-20% आप निकाल लेते, मान लीजिए 20% निकालते, तो कितना बचेगा हम लोग के पास? कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं हम लोग को ट्वीट करना है कि 1 लाख वैकेंसी दो, हम लोग को इसके पीछे पड़ना नहीं है। इसलिए हम लोग आपस जितने भी दोस्त लोग हैं और जितने भी हमारे ऑनलाइन शिक्षकगण हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम रेलवे के पोस्ट बढ़ाइए, क्योंकि आप ही लोग पे हम लोग को उम्मीद जिंदा है, क्योंकि आप ही लोग सोशल मीडिया का मेन फाउंडर है अगर देखा जाए तो। क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर दीजिएगा तो छात्र लोग के बहुत बड़ा हित के लिए काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए सभी छात्र लोग से हम लोग थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, जो ही बोलिए, कि आपस में नहीं लड़ना है, सब मतलब दोस्ती जारी बना के रखे। अगर आईटीआई पोस्ट अगर 1 लाख हो जाता है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 आप अपना फेयर में डालिए, 50,000 हम लोग में डालिए बिना आईटीआई के लिए। लेकिन हाँ, दोनों को बैलेंस कीजिए, किसी एक को नहीं, न लगे बोल हाँ उस पर किया है, हम लोग पे ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह नहीं करना है, क्योंकि रेलवे अगर यहाँ पे लड़ाने का काम किया है वो, कि आपस में दोनों को लड़ा दे, लेकिन ऐसा हम लोग को करना नहीं है, ठीक है? तो हम लोग को मेन ट्विटर कैंपेन रहेगा, रेलवे 1 लाख वैकेंसी दो। बस मेन मुद्दा हम लोग का 1 लाख वैकेंसी का है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं मांग रहे हैं, बस एक बार दे दीजिए। क्योंकि 6 साल के बाद तो वैकेंसी आया अगर देखा जाए तो। और अगर 32,000 दे रहे तो कुछ नहीं है, उसमें से कुछ परसेंट आप अपना आरक्षण दे दिए, मेरे को बचा क्या? मुश्किल से 10 से 15,000 वैकेंसी बच रहा है, उसमें से आईटीआई भी आप पूरा कर दे रहे हैं, तो बचेगा क्या? इसलिए रेलवे सही कदम उठाया है कि आईटीआई को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हाँ, एक बात पे रेलवे थोड़ा झुक रहा है कि 2019 में वो बोला था कि आप जो भी वैकेंसी ग्रुप डी की आएगा उसमें हम आईटीआई लेंगे। तो इसमें थोड़ा रेलवे का, इसमें थोड़ा डीमोटिवेट ही हो रहा है, थोड़ा रेलवे कमजोरी है। लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अपना जो नोटिफिकेशन डाले उसी के ऊपर वो अपना काम करे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का मेन ट्वीट 1 लाख वैकेंसी दो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और हम लोग को मेन ट्वीट रहेगा 1 लाख वैकेंसी दो। तो हम लोग एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं, अगर इसका फुल नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो हम लोग बहुत ट्विटर कैंपेन करेंगे, अगर सीट नहीं बढ़ा तो। लेकिन उम्मीद है सीट बढ़ेगा, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सीट बढ़ेगा उम्मीद है। क्योंकि एक वायरल नोटिस हो रहा है, बहुत अच्छा नोटिस है, चाहे वो फेक बोलिए चाहे सही बोलिए, जो ही बोलिए। 32,000 सीधा उसको 58,000 कर दिया गया है कि 58 वैकेंसी आएगा, लेकिन 58 नहीं आएगा। अगर वैकेंसी आएगा तो 80,000 प्लस आएगा। लेकिन रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा युवा पर ध्यान दीजिए और कम से कम 1 लाख वैकेंसी दीजिए। क्योंकि एक तो बहुत दिन के बाद आया है सर, तो कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिए बस। और आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह 2025 का कैलेंडर जारी किए हैं बहुत अच्छी बात है। जो भी वैकेंसी लीजिए हमसे उससे कोई शिकवा गला नहीं है। क्योंकि आप भी अगर आप 1 लाख वैकेंसी देते हैं तो 2025 में अगर आप ठीक है कैलेंडर निकाले हैं, जो भी अक्टूबर या नवंबर, जो भी आपका डेट लेवल 1 का है, उसमें कम पोस्ट दीजिए। उसमें 32,000 तो 40,000 कीजिए, लेकिन 1 लाख तो अभी दे दीजिए कम से कम फिलहाल। क्योंकि युवा लोग के बहुत दिन से मतलब बेसब्री से इंतजार है
कि भैया कम से कम एक बार तो होना चाहिए। तो हम लोग को आपस में लड़ाई नहीं करना है। हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा रेलवे 1 लाख वैकेंसी दो, बस। उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं मांग है रेलवे तरफ से। अगर आप हम लोग को बात अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुनते हैं तो बस रेलवे की अपनी मर्जी। चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे रेलवे बोर्ड जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, तो सभी जोन में, जबकि हर जोन में अगर देखा जाए तो 15 से 16 हज़ार वैकेंसी हर जोन में दिखा रहा है, लेकिन फुलफिल कितना कर रहा है? मात्र 2 से 3 हज़ार। तो वैकेंसी क्या कीजिएगा रख के? वो ऐसा थोड़ी रख के अपना जो भी है वैकेंसी करवा दीजिए फुलफिल। और ऐसा कर रहा है ना ग्रुप डी में कि लगता है कि स्टैंडर्ड पोस्ट है। अरे भाई आईटीआई किए हुए ठीक है, तो कम से कम आईटीआई की अगर थोड़ा डिग्री पैसा लगा रहे तो अच्छा पोस्ट में जाइए ना। आपके लिए एलपी खाली है, पूरा टेक्नीशियन खाली है, तो ग्रुप डी कम से कम छोड़ दीजिए। जो जिसका नौकरी वोकरी नहीं हो रहा कम से कम वो तो इसमें फॉर्म फिलअप करके अपना जीवन यापन कर ले। आप लोग इस पे पढ़े हैं कि 1 लाख वैकेंसी क्यों नहीं दिया, क्या है आईटीआई लगा रहा है। तो भाई लोग बस एक ही चीज़ बोलेंगे हम, 1 लाख वैकेंसी देने पर ट्वीट कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नन आईटीआई लोग पर भी थोड़ा बहुत आप थोड़ा सोचिए भाई लोग। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और सभी टीचर लोग से भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया बच्चे लोग को एक अच्छी तरह से वीडियो बना कर समझा दे कि हम लोग को मेन मकसद है आईटी हटाना नहीं, मेन मकसद हम लोग को 1 लाख वैकेंसी दो। मेन मकसद हम लोग का ही है कि 1 लाख वैकेंसी अगर मिल जाता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी की बात हो जाएगा। क्योंकि हमारे रेल मंत्री जो है वैष्णो जी, जो संसद में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे जो हाँ माननीय संसदगण होते हैं वो अपना बात को मुद्दा को रखे थे कि 1 लाख वैकेंसी दो, जो देखिए अभी हमेशा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और बहुत अच्छी काम है। और हम लोग का ट्विटर पर भी बहुत अच्छा छाया था, पूरा ट्रेंड कर रहा था कि 1 लाख वैकेंसी दो ग्रुप डी के मुद्दे के लेकर। तो बहुत अच्छे हमारे जो पत्रकार लोग हैं, थोड़ा कम से कम सोशल मीडिया पर भी ध्यान दिए, युवा लोग पर भी ध्यान दिए। तो हम लोग से जो भी गलती है उस लिए क्षमा चाहते हैं। कम से कम 1 लाख वैकेंसी दीजिए आप। और आप लोग हम लोग आपस में लड़ना नहीं है, हम लोग को मेन ट्विटर कैंपेन करना है, 1 लाख वैकेंसी दो, बस उतने ही हम लोग खुश है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक से एक ऑथेंटिक जानकारी देंगे, ऐसा नहीं कि फर्जी देंगे से। जो अगर जेन्युइन होगा वही आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।